काम करेगा हमारी सरकार उसको, एनडीए की सरकार थी तभी हम लोग सरकार में थे और आज हमारे गठबंधन की महागठबंधन की सरकार है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे सब, जैसे और बिहारी चौधरी हमारा स्पीकर है उनसे भी सम्मानित करेंगे, कलेक्टर से कराएंगे, प्रशासनिक से, ताकि लोग समझे कि जो अच्छा डॉक्टर काम करेगा उसका हमारी सरकार हर तरह का ऑपरेशन करेगी। चलिए सर, एक हम सवाल आपसे पूछ ले रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ये बात कहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से खुश हैं यहाँ की इंतजामिया से, तो इन लोगों की सुरक्षा के लिए भी कुछ कहेंगे आप लोग? हम पूछते हैं कि कोई डॉक्टर ये कहता है कि हमको सुरक्षा नहीं है, वो डॉक्टर हमसे बात करे। जब हमारी सरकार कह दिया कि जो उद्योग में आएगा अगर एक वर्ड भी कहीं से आ जाए तो सरकार उसके, हम जैसे यहाँ आए हैं आपके सामने 112 आ गया, फोर्स आई थी, हमने कहा कि जो डॉक्टर अगर थोड़ा भी शक समझता है कि हमको डर है 5 मिनट में उसके बाद फोर्स पहुँचेगी। और जो क्रिमिनल अगर समझता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो सरकार से बड़ा कोई क्रिमिनल है, कितना बड़ा क्रिमिनल। आम आदमी भी उलझ जाता है इन लोगों से, आम आदमी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझ कहने का मतलब आपके 112 निकाला गया है, कोई उलझता है 2 मिनट में टेलीफोन कीजिए, पुलिस वहाँ हाजिर हो जाएगी। हम यहाँ पहुँचे हैं, आपके सामने आई थी 12 नंबर। हम जिस रास्ते से चलते हैं, प्रशासन रहती सादा में रहे चाहे जैसे भी रहे, कहने को जब हम उद्योगपति हैं और हमारी सरकार कह रही कि उद्योगपति और बिजनेसमैन जिसको कोई ज़रूरत हो 5 मिनट के, मेरा एसपी का काम है फोर्स भेज देना। अगर एसपी नहीं भेजता, डीएम नहीं भेजता तो उसका कार्रवाई हमारे सीएम करें। हम उद्योग संघ के अध्यक्ष हैं, हमने मीटिंग में कह दिया कि जो उद्योगपति या उद्योग खोल रहा है, कोई गुंडा बदमाश किसी तरह का तंग करे, हमारे यहाँ टेलीफोन घुमा दे, उसको कुछ करने की जरूरत है, शाखा व्यवस्था हम करेंगे। तो हमारी सरकार, कोई सरकार हो, सरकार से बड़ा सर जो भी आप प्रेस मीटिंग बुलाए हो इसके लिए क्या करें? हम ये कहना चाहते हैं कि मैरवा में 2 दिन पहले मीटिंग हमारा था, मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग में एक बार खबर गया कि आपके बीवी का तबीयत खराब है। हमने कहा कि भाई हम आ जाते हैं, किस हॉस्पिटल में, तो लखीचंद हॉस्पिटल का नाम आया, हम कभी आए नहीं थे, पहला बार यहाँ आए। आने के बाद पता ये चला कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब तक गार्जियन नहीं कहेगा तब तक हम इलाज नहीं करेंगे। हम इलाज करते रहिए, आए तो उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस केस है, इस केस में उम्मीद नहीं है कि मरीज बचेगा या नहीं बचेगा। हमने कहा नीचे डॉक्टर होता है, ऊपर अल्लाह और भगवान होता है, तो डॉक्टर के आगे तो आपके हवाले हमने किया, जो होना होगा होगा, लेकिन आप इलाज शुरू करें। डॉक्टर ने इतना मेहनत किया कि रात दिन सारा स्टाफ मिलकर रात भर डॉक्टर सोए नहीं और इलाज की। आज हमारी बीवी अच्छी हो गई, उनका यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं, रेफर हो गया। इस डॉक्टर के हाथ में कला, मैंने क्या कहा जाता है, जादू के छड़ी है, तो ज़िंदगी इनको दिया। इसलिए हमने सबको बुलाया कि बता दें कि सिवान के धरती पर ऐसा भी हॉस्पिटल है जिसमें आईसीयू है, सब कुछ है, सब सुविधा है, और मरे हुए कैंडिडेट को ज़िंदगी दी है। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप इस बात को खुशी जाहिर कर रहे हैं कि सिवान जैसी जगह पे अच्छे डॉक्टर हैं, तो सवाल है कि सर ये तो सरकार को करना चाहिए, सरकार को जो इंतजामात होता है उसको करना चाहिए था, लेकिन अगर प्राइवेट लेवल पे हो रहा है तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? यही हमने कहा कि सरकार तो हमारा सब कुछ कर ही रही है, सरकार का जो भी सिस्टम है चल रहा है, लेकिन ये हमारी बीवी लेकर लोग आया, बेटा चाहे भतीजा चाहे कोई भी लाया, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसका इंतज़ाम से हम बहुत खुश हैं। और इसलिए हम बधाई देंगे कि इस तरह का हॉस्पिटल जो भी हो, वो सब डॉक्टरों को हम बधाई दे रहे हैं कि जो भी इलाज करे ये समझ करे कि हमारा ही परिवार है, उसका ही परिवार है। यही हमारा सबसे, जितने यहाँ डॉक्टर हैं जिस लाइन के, हार्ट के हों, कैंसर का हो, टीबी का हो, या हाथ पैर टूटता है उसका हो, जो भी करे अपने दिल से करे, उसके लिए हम स्पेशल हम सरकार की तरफ से उसको बधाई दे रहे हैं। तो जो डॉक्टर इस तरह करेगा उसको सम्मानित करेंगे, जैसे ये डॉक्टर किए, हेल्थ मिनिस्टर से इनको सम्मानित कराएंगे, सिवान के कलेक्टर एसडीओ से सम्मानित कराएंगे। लोगों को पता चले कि जो अच्छा डॉक्टर काम करेगा हमारी सरकार उसको, एनडीए की सरकार थी तभी हम लोग सरकार में थे और आज हमारे गठबंधन की महागठबंधन की सरकार है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे सब, जैसे और बिहारी चौधरी हमारा स्पीकर है उनसे भी सम्मानित करेंगे, कलेक्टर से कराएंगे, प्रशासनिक से, ताकि लोग समझे कि जो अच्छा डॉक्टर काम करेगा उसका हमारी सरकार हर तरह का ऑपरेशन करेगी। चलिए सर, एक हम सवाल आपसे पूछ ले रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ये बात कहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से खुश हैं यहाँ की इंतजामिया से, तो इन लोगों की सुरक्षा के लिए भी कुछ कहेंगे आप लोग? हम पूछते हैं कि कोई डॉक्टर ये कहता है कि हमको सुरक्षा नहीं है, वो डॉक्टर हमसे बात करे। जब हमारी सरकार कह दिया कि जो उद्योग में आएगा अगर एक वर्ड भी कहीं से आ जाए तो सरकार उसके, हम जैसे यहाँ आए हैं आपके सामने 112 आ गया, फोर्स आई थी, हमने कहा कि जो डॉक्टर अगर थोड़ा भी शक समझता है कि हमको डर है 5 मिनट में उसके बाद फोर्स पहुँचेगी। और जो क्रिमिनल अगर समझता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो सरकार से बड़ा कोई क्रिमिनल है, कितना बड़ा क्रिमिनल। आम आदमी भी उलझ जाता है इन लोगों से, आम आदमी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझ जाता है। कहने का मतलब आपके 112 निकाला गया है, कोई उलझता है 2 मिनट में टेलीफोन कीजिए, पुलिस वहाँ हाजिर हो जाएगी। हम यहाँ पहुँचे हैं, आपके सामने आई थी 12 नंबर।
हम जिस रास्ते से चलते हैं प्रशासन रहती सादा में रहे चाहे जैसे भी रहे। कहने को जब हम उद्योगपति हैं और हमारी सरकार कह रही कि उद्योगपति और बिजनेसमैन जिसको कोई ज़रूरत हो 5 मिनट के मेरा SP का काम है फोर्स भेज देना। अगर SP नहीं भेजता, DM नहीं भेजता तो उसका कार्रवाई हमारे CM करे। हम उद्योग संघ के अध्यक्ष हैं, हमने मीटिंग में कह दिया कि जो उद्योगपति या उद्योग खोल रहा है, कोई गुंडा बदमाश किसी तरह का तंग करे, हमारे यहाँ टेलीफोन घुमा दे, उसको कुछ करने की जरूरत है, शाखा व्यवस्था हम करेंगे। तो हमारी सरकार, कोई सरकार हो, सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है और सरकार के हम लोग अंग हैं। अंग होने के नाते हम चैलेंज करते हैं जो क्रिमिनल हो किसी डॉक्टर को धमकी दे के देखे, गुंडागर्दी करके देखे, उसका जवाब हो जाता है। वैसे क्या हुआ था सर आपकी पत्नी को, क्या हुआ? हमको खुद पता नहीं था क्या हुआ था, हम तो डॉक्टर के आए तो पता चला कि उनका हार्ट आए थे, हार्ट का शिकायत था तो डॉक्टर साहब के इनको हमारे हवाले कर दिया। आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों को सहायता आप करेंगे, उनके डॉक्टर के नहीं, किसी का कोई समस्या हो, लेकिन आम जनता भी परेशानी का दौर जिंदगी जीती है, क्योंकि देखा जाता है सीवान में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो आम जनता का खून चूसते हैं। इस पे क्या कहेंगे? उस खून चूसने वाला डॉक्टर को बताइए, उसका व्यवस्था किया जाएगा। सरकार कई को भिन्न है। अभी आपको थोड़ा दिन पहले सुनने में आया कि सिवान में CBI आया और इंस्पेक्टर साहब को ले गई, आप सुने ना? जी जी। तो कहने को तो सरकार अपना काम कर रही है। जो व्यक्ति जो चाहे कि हम गलत कर रहे हैं और बच जाएंगे, तो इस सरकार में बचने वाला नहीं है। हमारे CM एक ही वर्ड कहते हैं, CM एक ही वर्ड कहते हैं कि जिसको मरने के बाद कफन में पॉकेट हो तो गलत काम करे, मरने के टाइम में कफन में लेते जाए। तो अगर जो भी हिंदू और मुसलमान मरता है तो कफन में पॉकेट ले ले और उसके बाद गलत काम करे। हराम और हलाल क्यों सिखाया गया? हराम मत कीजिए, हराम मत खाइए, हलाल का खाइए, हलाल से काम होगा। तो आज हमारा बीवी जो है, आज हम जो गरीबों में दान पुण्य जो करते हैं उसका नतीजा है कि हमारा बीवी जो है उठ कर जा रही है। डॉक्टर अब दावा किया, लेकिन दुआ जो है हज़ारों जगह हो रहा था। 100 के मदरसा में दुआ होता है, सऊदीया में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, पटना में हो रहा है, हर मस्जिद में दुआ हो रहा है। और मस्जिद में जो भी दुआ हुआ 3 बजे कल हमारे बीवी उठकर बैठ गई। ये दुआ का असर है। इनकी दवा और दुआ दोनों काम। डॉक्टर दवा दिया, लोग दुआ किए। आज हबीबुल्लाह भाई से अचानक भेंट हुआ, कहे कि हमको जानकारी नहीं है, इनके घर के बगल में मामला, हम जा रहे थे, इनको देखे मस्जिद में काम करते हुए, तो देखे तो रुक गए। तो बोले कि हमको आज पता चला है, हम किसी को नहीं बताए, लेकिन 1500 डेली लोग आ जाते हैं, इसलिए हम कम आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब से हम खुश होकर आज हमने कहा कि डॉक्टर साहब आपसे कुछ हम कहेंगे, वो कहेंगे नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। अच्छा सर, एक और हम आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि थोड़ा सा डॉक्टरों लोग को भी सलाह मशवरा आप दे सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिकायत आता है कि जैसे 15 दिन के बाद पुर्जा लग जाता है, पैसे का जो है कहीं ना कहीं लूट मार हो रहा है, बहुत मरीज लोग का जो कि शिकायत आता है, तो इसमें आप लोग क्या कहेंगे? एक मशवरा दे सकते हैं कि नहीं? RJD के सरकार का नियम और कानून तो सुने होंगे। किसी की सरकार का नाम नहीं, पहले बात सुन जी। नियम कानून RJD का था कुछ, वो कानून हम लोग नहीं लगा सकते। हमारा एक यूनिट है डॉक्टरों का, उसका मीटिंग कल हुई थी, परसों हुई थी। हर महीना मीटिंग हो रही है। हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि सारे डॉक्टरों का एक मीटिंग होगी और सारे डॉक्टरों से अलग अलग इंटरव्यू लिया जाएगा कि कैसे आपका पेट भरेगा, कैसे 5 तल्ला बिल्डिंग बनेगा, कैसे 2 तल्ला बिल्डिंग बनेगा, और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अलग अध्यक्ष बनाया गया है, बनाया गया है। आप सर एक व्यवसायिक हैं, क्या लगता है कि आप हॉस्पिटल की दुनिया में एक व्यवसायिक रूप में जुड़ सकते हैं क्या? यहाँ पे कुछ सीवान के लिए बड़ा काम कुछ कर सकते हैं क्या? आज हमने आपसे कहा ना, इसको इंडस्ट्रीज में हम लाने जा रहे हैं। जितना हॉस्पिटल है उसको इंडस्ट्रीज का दर्जा देंगे, इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन होगा। और जो आज डॉक्टर पैसे के लिए मरीज का खून चूस रहे हैं, उनको खून चूसने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को अपना फैक्ट्री बैठाएं, अपने क्लिनिक के बगल में ही छोटा ही फैक्ट्री बनाए। सब डॉक्टरों को छोटा मोटा फैक्ट्री हम बैठवाएंगे और गवर्नमेंट को सारा सुविधा देंगे। सिवान सदर अस्पताल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या सिवान सदर अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? यार सरकार की सबसे हॉस्पिटल है, अभी हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। जब हमारी नया जो सरकार बनी है, इसमें क्या मॉनिटरिंग हो रहा है, कौन इसका हेड हो रहा है, उसके बाद हम बताएंगे। पहले आज हम जो बताए सच्चाई उसको बताएं। अब हमारे दिन में हबीबुल्लाह से 2 मिनट पूछा रहे, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो हमारे मंसूर बाबू सब कुछ बता दिए। वैसे इनको हम यही मशवरा दिए हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते के बाद दिल्ली ले जाएंगे अपने पत्नी को। हम बोले कि ऐसी बीमारी है कि अभी ठीक है, 1 घंटे के बाद अटैक कर सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इनको दिल्ली लेकर के जाइए। डिले करना मुनासिब नहीं है। वैसे इनको हम आपको पंजाबी बाग में बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, संस्था का है, उसमें हम 10 आदमी को ऑपरेशन कराए हैं। हम अपना मशवरा दिए हैं कि ये भी वहीं लेंगे। गुलाम हैदर भाई से ले लीजिए, ये भी उस दिन से आ रहे हैं। हाँ, दुआ भी कर। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मंसूर साहब को एक चिराग नज़र आ गया। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मैं गुलाम हैदर
जनता दल यू का एक कार्यकर्ता हूँ और सिवान के बारे में जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बारे में जो एतराज़ात आ रहे हैं वो तो आएगा ही, इसलिए कि जहाँ लोग अच्छे रहते हैं वहीं बुरे भी रहते हैं, और जहाँ बुरे रहते हैं वहीं कम ही संख्या में सही अच्छे भी रहते हैं। तो सारे डॉक्टर्स को बुरा करना ये भी मुनासिब नहीं है और सारे डॉक्टर्स को अच्छा कहना ये भी मुनासिब नहीं है। इसमें लुटेरे भी हैं और आवाम की खिदमत करने वाले भी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छों की तादाद बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बुरे अपनी बुरी आदत छोड़कर अच्छों के साथ हो जाएं, ताकि उनका भी फलाह हो, जनता का भी फलाह हो और यहाँ के सिवान के ज़िले की जनता का भी फलाह हो और सारे लोगों का फलाह हो। और उससे जो हमारे मरीज़ आ रहे हैं, जैसे हम लोग उस रोज़ बिलासपुर में थे मैरवा के पास, और एक बार खून गया कि भाई मंसूर साहब की अहलिया की तबीयत ख़राब है, तो हमने कहा कि अब देखना नहीं है, स्टेज से उतरिए, सीधे चलिए वहीं पर। हम लोग आए तो डॉक्टर इन्हीं का इंतज़ार कर रहे, तो जो अभी डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज किया और उन्होंने कहा कि आपका इंतज़ार था, चूँकि आप ही इसके गार्जियन हैं और आप ही के ऊपर सब मुनहसर करता है। उन्होंने इजाज़त दिया कि आप हमारे अहलिया का जो है वो इलाज कीजिए, मुकम्मल इलाज कीजिए, और जैसा आपका मशवरा उस पर हम मुकम्मल अमल करेंगे। बहुत सीरियस हालत थी, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि वो आज ठीक है, इसलिए कि दवा भी चल रही थी, दुआ भी चल रही थी। दवा और दुआ से आदमी की हयात बढ़ती घटती नहीं है, तंदुरुस्ती में कमी और बेशी आती है। जो जिस्म की गड़बड़ी है उसमें अच्छाई और ख़राबी होगी, लेकिन हयात और मौत डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो परवरदिगार के हाथ में। इसलिए जो दुआ आया वो भी काम किया, जो दवा आई वो भी काम किया, और डॉक्टर ने जो इलाज के लिए अपना आज डिस्चार्ज किया और जो मशवरा दिया है कि आप जल्द से जल्द दूसरे जगह मुंतकिल कीजिए और ले जाइए और फिर मुकम्मल इलाज करा के पूरा तंदुरुस्ती के साथ उनको घर ले आइए। इसलिए इस मशवरे को हम लोग भी कहेंगे मंसूर साहब से कि उनको ले जाइए और ले जाके और उनको इलाज कराइए, और फिर आप भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे। जय हिंद, जय भारत। एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं उनको खुशी इस बात को मिल रहा है कि सिवान में भी व्यवस्था है, क्या कहेंगे? जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मंसूर आलम की धर्मपत्नी साहिदा खातून को 20 तारीख को हार्ट के प्रॉब्लम हुआ और हम लोग एक कार्यक्रम में थे मैरवा में, और घर के लोग, इनके पुत्र सब लोग लेकर आए लखचंद अस्पताल में, लखीचंद अस्पताल जी, और डॉक्टर आशुतोष यादव जी के माध्यम से खतरा था, और ईश्वर के कृपा से और डॉक्टर साहब के प्रयास से, पूरे स्टाफ के प्रयास से अभी वो ठीक है, स्वस्थ है। और इसी के लेकर हम लोग डॉक्टर साहब को हम लोग शुभकामना देते हैं कि हमारे नेता की धर्मपत्नी साहिदा खातून को आप बचा लिए। इसी के संबंध में सिवान में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं और इलाज भी यहाँ भी हो सकता है। सिवान जैसा शहर है, सिटी है, उसके अनुसार से यहाँ पर भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, और आज उसी का परिणाम है डॉक्टर श्री आशुतोष सिन्हा यादव जी द्वारा जो है इलाज किया गया। उसी के संबंध में हम लोग बधाई सबको देने के लिए आए हैं, स्टाफ को, और आप सबको भी दीपावली के पूर्व धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि सिवान में जो है लोग यहाँ पर आए और डॉक्टर से संपर्क करें। सदर अस्पताल के जहाँ तक की बात आप बोले, अभी बिहार सरकार द्वारा करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट सदर अस्पताल सिवान का बन रहा है बिल्डिंग, और उसको 24 महीना का जो संवेदक है, जो ठेकेदार है, उसको 24 महीना का टारगेट दिया गया है। 24 महीना में जो सदर अस्पताल बनकर इतना भव्य होगा, उसमें पूरा A to Z आधुनिक सिस्टम से उसमें सभी मशीन होगा। ये प्राइवेट है, वो सरकारी है। सरकारी में जो है हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ होता है, तो उसका व्यवस्था इसका व्यवस्था तो अंतर रहेगा ही, और ये चलता रहेगा। चिकित्सा व्यवस्था के बारे में मैं राजेश कुमार, कांग्रेस पार्टी से PCC डेलीगेट हूँ, गोपालगंज से। मीरगंज घर हुआ मेरा। जैसे कि लखीचंद अस्पताल है, बहुत बढ़िया अस्पताल है। यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं और मरीजों का काफ़ी अच्छा ख्याल रखेगा। देखिए, अभी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अच्छे भी डॉक्टर हैं सिवान में,
और आज हमको ये मालूम हुआ कि मंसूर साहब की पत्नी की तबीयत ख़राब है। हम भी यहाँ पर आए और यहाँ जो इनको सुविधा मिली इस हॉस्पिटल से, जहाँ आप लोग बैठ कर के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इससे संतुष्टि हुई। उनकी पत्नी की स्थिति बहुत अच्छी है और वो स्वस्थ हो गई हैं, यह खुशी की बात है।